हेलो भाइयों, आज हम आप सबके सामने अग्नि क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर आप सामने आए हैं, जिसमें हम आज अपनी आर्मी अग्निवीर के लिए एक बैच जो हमारी टीम ने शुरू किया है, हमारे प्लेटफॉर्म पर शुरू हुआ है, हमारे एक वहाँ पर शुरू हुआ है। अग्निवीर का बैच है ये। इसमें अपना मैथ अपने करण सर पढ़ाते हैं और जी के अपने अंजुल सर और रीजनिंग में यानी कि विकास सर आप लोगों को पढ़ाएंगे। यहाँ पर इसमें आप लोगों को प्ले स्टोर से अग्नि क्लासेस का ऐप डाउनलोड करके आप लोग मात्र छोटे सी प्राइस में 199 रुपए में आप लोग इस ऐप को परचेज कर सकते हो। मात्र 199 रुपए में आप घर बैठ के अग्नि क्लासेस के पेज पर यानी कि अग्नि क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर आप अग्निवीर की तैयारी घर बैठे भी कर सकते हो। इसी की शुरुआत में आप जिन लोगों ने अभी अपना अग्नि क्लासेस का जो प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया है, उनके पास जी के और कुछ मैथ के उनके पास वीडियो पहुंच गए होंगे। आज यानी कि जो आज वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, ये भी आपके साथ आपके उस पर पहुंच जाएगा। इसके बाद आपको कुछ टेस्ट भी मिलेंगे जो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे, आपके जीडी के लिए रहेंगे, आपके अग्निवीर के लिए रहेंगे। आप वहां जाकर डाउनलोड करके इसका लगा सकते हो। चलते हैं आज तो अपनी रीजनिंग की पहली क्लास शुरुआत करते हैं। रीजनिंग की पहली क्लास अग्निवीर के लिए, ठीक है। चलते हैं पहली क्लास के लिए रीजनिंग में। हाँ, तो आप लोगों ने जो पहले से तैयारी कर रहे हैं उन सब ने रीजनिंग थोड़ी बहुत तो कहीं ना कहीं पढ़ी होगी, और जिनने नहीं पढ़ी है वो लोग भी आप यहाँ जुड़ सकते हैं। हम यहाँ आपसे एक वादा करते हैं कि आपको रीजनिंग बहुत ही जीरो यानी कि जो अपनी भाषा में बोलते हैं शून्य से, बिल्कुल अगर आपने कंपटीशन का कार्य भी सीखा हो अभी तक, फिर भी आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो रीजनिंग एक अपना सब्जेक्ट होता है जिसे हम बोलते हैं मानसिक अभिरुचि। इसका मतलब क्या होता है? ये एक क्या है, पूरी ही रीजनिंग में आप पढ़ोगे तो ना तो मैं आपको कोई फॉर्मूला, ना कोई आपको कोई डेफिनेशन जी आपको याद बिल्कुल ही नहीं कराया जाएगा। सिर्फ आपको बेसिक तरीके से जो बोलते हैं मानसिक अभिरुचि, यानी कि आपको दिमाग की आपकी क्षमता के आधार पर पूरी ही रीजनिंग आपको पढ़ाई जाएगी। बिल्कुल ही शून्य से ABCD से पढ़ाकर आपको शिखर तक लिया जाएगा। ये गारंटी है कि चाहे आप इसी बैच से अगर पढ़ते हो तो रीजनिंग में अग्निवीर तो ठीक है, अग्निवीर तो पढ़ाई रहे, साथ साथ आप जीडी पुलिस वगैरह के लिए भी यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे आपके, ठीक है। तो रीजनिंग की आपने कहीं से भी कोई शुरुआत करता है, लेकिन हमारा मानना है कि अगर रीजनिंग की आपको शुरुआत करनी है तो सबसे पहले रीजनिंग में आपको वर्णमाला, एक वर्णमाला ऐसा टॉपिक है जो आप इसके बिना रीजनिंग की शुरुआत नहीं कर सकते हो। ये हमारा मानना है, क्योंकि अगर आपको जब तक वर्णमाला का ज्ञान नहीं है तब तक आप रीजनिंग की शुरुआत नहीं कर सकते हो। आप वर्णमाला के अंतर्गत कम से कम अपनी रीजनिंग में 6 या 7 टॉपिक आते हैं जो आपकी पूरी ही ABCD यानी कि वर्णमाला पर डिपेंड होते हैं। जैसे कि इसके बाद कोडिंग डिकोडिंग हुआ, अक्षर श्रृंखला हुई आपकी, और इसके बाद ट्यून गठन हुआ, शब्द गठन हुआ। ऐसे 5 या 7 टॉपिक ऐसे हैं जो आपको वर्णमाला बेस है। तो हम यहाँ पर आपको इस आज के बैच में सबसे पहले वर्णमाला परीक्षण क्या पढ़ते हैं अपन? वर्णमाला परीक्षण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं अल्फाबेट टेस्ट। हाँ, तो आपने जो वर्णमाला जो नाम है इसको आपने हिंदी में सुना होगा, अंग्रेजी में सुना होगा, संस्कृत में सुना होगा वर्णमाला। लेकिन हम अब जब रीजनिंग में वर्णमाला पढ़ेंगे तो हमें मात्र यहाँ पर इंग्लिश की वर्णमाला यानी कि वो भी क्या, इंग्लिश की ABCD A से लेकर Z तक पढ़नी है। बस A से लेकर Z तक की ABCD आप लोगों ने हमारे साथ अगर याद कर ली, याद का मतलब क्या है, उनके स्थान याद कर लिए। स्थान मतलब क्या होता है, यानी कि A से Z तक हमारी ABCD के बैठने यानी कि रखने के क्रम बोलते हैं, जो आप आगे चल के अपन देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं वर्णमाला परीक्षण, जिसे हम बोलते हैं अल्फाबेट टेस्ट। अल्फाबेट टेस्ट। तो चलते हैं पहली और
आज की पहली क्लास है आपकी रीजनिंग की वर्णमाला परीक्षण। तो सबसे पहले आपके सामने आपकी स्क्रीन पर ABCD ए से लेकर और जेड तक लिखी हुई है। ए से लेकर जेड तक लिखी हुई है। अपन ने छोटे में यूपी सबसे पहले तो पढ़ना सीखा। मम्मी पापा ने क्या पढ़ो, ABCD पढ़ो, सबने पढ़ी होगी ABCD छोटे से लेकर। तो आज अपन वहीं पर आ गए, जहां से उठे थे वहीं आ गए, क्योंकि अपन को नौकरी जाना है तो अपन को ये पढ़ना पड़ेगा। पर यहां से अपन ने देखा ए से कहां तक, जेड तक। इसमें जो हमने देखा तो टोटल 26 वर्ण, यानी कि 26 हमें यहां पर ए से ABCD यानी कितने होते हैं, ये 26 होते हैं। पता है, सबको पता होगा कितने होते हैं, 26 होते हैं। कहां से कहां तक, ए से शुरुआत होती है और जेड पे अपना क्या हो जाता है, एंड हो जाता है। लेकिन ABCD जो हमारी वर्णमाला में होती है इसका कभी भी एंड नहीं होता है। ये एक क्या होती है, एक ये चक्र के रूप में होती है। किसमें होती है, ये चक्र के रूप में होती है। अब आप बोलोगे सर चक्र क्या है, चक्र क्या है, चक्र होता क्या है, यानी कि आपने देखा होगा जिसको अपन बोलते हैं मैथ में वृत्त बोलते हैं, उसको बोलते हैं चक्र। हमको पता होगा चक्र में क्या होती है, क्योंकि कभी भी हमारी ABCD का अंत नहीं होता है। अगर हमने ए से शुरू किया और यहां भी, यहां तक हम लिखते लिखते यहां तक जेड आ गए तो जेड के बाद क्या आ जाएगा, अपना ए दोबारा से आ जाएगा। तो कभी भी आप ये नहीं सोचना कि 27 के बाद हमारी ABCD, 26 के बाद हमारी ABCD का एंड हो जाता है, क्योंकि 26 पे क्या आ जाता है, हमारा ए आ जाता है, जो आगे चल के आपके क्वेश्चनों में आपको हम करवाएंगे। आपको ये लगेगा कि हाँ सही बात है, 26 के बाद 27 पे क्या बैठा रहता है, हमारा ए बैठा रहता है। ठीक है, चलते हैं। और ये हमें आपने देखा हो कई सारे लोग आपको कई एजोटी हुई, कई ऐसी ट्रिकें हैं जिनके माध्यम से आपको याद करवाने की कोशिश करते हैं कि आप 26 ही वर्णों को याद कर लें, लेकिन हम आपको कोई ट्रिक नहीं बताएंगे, क्योंकि हमारा ये मानना है कभी भी ट्रिक किसी को भी मुश्किल से 1 महीने, तो बहुत ज्यादा बोल दिया मैंने, 4-5 दिन के बाद भूल जाती है, ये हकीकत बात है। तो अपन को कोई भी ट्रिक याद नहीं करनी है। अपन जब प्रैक्टिस में लेंगे, सवालों को लगाएंगे, तो आपको ऑटोमेटिक ही ए से लेकर जेड तक के जो वर्ण हैं उनके बैठने के क्रम आपको याद हो जाएंगे। ये क्लियर 26 होते हैं, जैसे कि A1 पे है, B2 पे 3, यानी कि यहाँ तक कितने होंगे अपने 26 है। तो चलते हैं, अब आगे देखते हैं इसी क्रम में टॉपिक की नई स्लाइड्स पे देखते हैं क्या है। हाँ, हमारी वर्णमाला है, आपको पता होगा कि वर्णमाला में जो 26 वर्ण होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, यानी कि इनको भी 2 नामों से बांटा जाता है। कैसे, एक को बोलते हैं हम स्वर, एक को बोलते हैं हम क्या, व्यंजन। क्या बोलते हैं, व्यंजन। अब मां सब जे क्या है, जे है कि जो हमारी ABCD होती है उसमें 5 कुल स्वर होते हैं। कितने स्वर होते हैं, 5, जिन्हें बोलते हैं A, E, I, O, U। अगर आपसे कोई पूछे स्वरों का मूल स्थान क्या है, तो आप बोल सकते हो A1 पे होता है, E2 पे होती है, I3 पे, O4 पे और U5 पे। ये क्या है, स्वरों के मूल स्थान हैं, जो आपको आगे सवालों में देखने को मिल जाएंगे। हाँ, और अगर 26 टोटल हैं और 26 में से 5 स्वर चले गए, कितने बचे, 21, जो क्या बोलते हैं उनको, व्यंजन बोलते हैं। यानी कि इनके अलावा A, E, I, O, U के अलावा हमारी वर्णमाला जो वर्ण बनते बचते हैं उन्हें हम बोलते हैं व्यंजन। ठीक है ना, चलते हैं आगे। जो इसकी सॉल्यूशन लेना चाहते हैं ले सकते हैं, क्योंकि ये हमारी वीडियो यूट्यूब पर भी मिल जाएगी आप लोगों को। तो अपन चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। देखो अब क्या है, अपना अंग्रेजी वर्णमाला को 2 अध्ययांशों में बांटा गया है। एक शब्द लिखा है यहाँ पर अध्ययांश। अध्ययांश का मतलब क्या होता है, अध्ययांश का मतलब होता है किसी भी चीज को 2, यानी कि अध्ययांश का आधे आधे भागों में बांटना। ठीक है, आप लोगों को हमने पहले बताया कि हमारी वर्णमाला में कितने होते हैं, 26 वर्ण होते हैं। अगर हम इन वर्णों को आधे आधे भागों में बांटेंगे, कितने बांटे, कैसे बांटेंगे, आधे आधे भागों में बांटेंगे, तो 26 के जब हम 2 भाग करेंगे तो एक बोलेंगे 13 और दूसरे में होंगे 13। इन्हीं को बोलते हैं हम अंग्रेजी वर्णमाला के अध्ययांश। यानी कि जो प्रथम 13 हैं, जो प्रथम 13 वर्ण हैं
उसको रखा गया हमारे प्रथम अध्यांश में, जिसे बोलते हैं हम प्रथम अध्यांश, जिसकी शुरुआत होती है ए से और एंड होता है एम तक। ठीक है, अपन बहुत ही छोटे तरीके से पढ़ा रहा है। जिसने आज ही कॉपी किताब लेके बैठा है मोबाइल सामने रख के कि भैया मास्टर साहब से पढ़ लें, तो वो भी ये नहीं कहेगा मास्टर साहब हमें समझ में नहीं आया है। अपन वो हर चीज बता रहे हैं जो एक टीचर को बतानी चाहिए। तो अपना पहला अध्याय बना है ए से लेकर एम तक, ए से लेकर एम तक। इसमें कुल कितने हो गए? 13। ठीक है, अब कितने बचे हमारे पास? 13 बचे हैं। तो जो द्वितीय अध्याय से है, हमने बचे हुए 13 को द्वितीय अध्याय में रख दिया, और 13 होते कौन है? वो एन से लेकर जेड तक, एन से लेकर जेड तक। ठीक है ना। तो प्रथम अध्याय में कितने हैं? 13, और द्वितीय अध्याय में कितने हैं? 13। प्रथम अध्याय कहां से कहां तक? ए से लेकर एम तक, और द्वितीय में एन से लेकर जेड तक। ये हमारे अध्याय है, यानी कि हमने अपनी वर्णमाला को 2 आधे आधे भागों में बांट लिया है, उसको बोलते हैं हम अध्यांश। ठीक है, चलते हैं इन अध्यांशों के बाद हम आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या है अपनी स्लाइड में। अब जब हमने आगे देखा तो हमारी पूरी ही ईबीसीडी ए से लेकर जेड तक लिखी हुई है। इसका मतलब ये है कि आपको ए से लेकर जेड तक की ईबीसीडी पूरी ही याद होनी चाहिए, होती भी है। 9 to 99% लोगों को याद होगी। अगर वो कंप्लीट करने के लिए आया है, उसने 12 पास की है, 10 पास की है, तो उसको याद होगी। अब भले ही उसने कोरोना में की हो चाहे पढ़कर की हो, लेकिन ईबीसीडी तो उसको याद होगी ही होगी। तो वो ईबीसीडी है ए से लेकर जेड तक। इसका हमें पता है, जैसे एम कितने पे है? 13 पर, एन 14 पर है, और जेड 26 पर। जे हमने आपसे कहा है कि आपको याद करना पड़ेगा। यहाँ पर आप कोई ट्रिक नहीं लगाना, ये बात मानो, कोई ट्रिक मत लगाओ कि भैया कोई बोलता है कि जी है अपनी, जी को क्या बोलते हैं अपन? 7, इसमें 7 बने हैं जी। ठीक है, एच को बनाते हैं, ऐसा कर दो तो क्या बन जाते हैं? 8 बन जाते हैं। ये सबको पता है, लेकिन ये ट्रिक जब आप पेपर देने बैठते हो तो वहां पर आपका जो सोचने की क्षमता होती है वो बढ़ जाती है। आपको रीजनिंग भी करना है, वहां पर मैथ भी करना है, वहां पर जीके भी करना है, वहां पर जीएस भी करना है, तो आपकी सोचने और याद करने की हम थोड़ी कम हो जाती है। इसलिए हमें कुछ याद ऐसा नहीं रखना है जो हमें भूल जाए। वहां पर हमें प्योर तरीके से देखना है कि जब हम क्वेश्चन लगाते लगाते अगर हम आंखें भी मीच लें तो हमें लगे कि भैया आर पी, तो हम इनके पी 16 जैसे आर 18 ऐसे हम आप लोगों को याद होने ही चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट पर क्या है? हाँ, पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन के पहले हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। ठीक है, इसमें लिखा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से चौथे के दाएं छठा होगा। तो अब ये दाएं बाएं क्या आ गए भैया? ये दाएं बाएं क्या आ गए? तो आपने देखा होगा, हम प्रगति में जो अपना है साइड के जो अपन लोग हैं, अपने 2 ही साइड होते हैं, एक दायां एक बायां। या किसी के 3 हाथ है क्या? नहीं होते, किसी के 2 ही हाथ होते हैं सभी के। एक दायां हाथ बोलते अपन, एक बायां हाथ बोलते। तो भैया वही जे साइड है दायां और बायां। अब वो दायां बायां कैसे क्लियर होती है क्या? नहीं, कभी भी दायां बायां क्लियर नहीं होती। क्यों क्लियर कैसे नहीं होती हैं? आप जिस व्यक्ति के दायां बायां निकालोगे उस व्यक्ति के मुंह, यानी कि जो आपका चेहरा है, उसकी दिशा पर डिपेंड करती है दाएं बाएं। क्या करती है? उसकी दिशा पर डिपेंड करती है दाएं बाएं। मान लो अभी मेरा जो चेहरा है जो सीधा है, तो हमारे इस साइड क्या होगा? दायां होगा, इस साइड क्या होगा? बायां होगा। अगर यही चेहरे को हम इस साइड घुमा लेंगे तो हमारा ये क्या होगा? दायां होगा, ये क्या होगा? बायां होगा। तो हमेशा दायां बायां व्यक्ति के मुंह की दिशा पर डिपेंड करता है, यानी कि व्यक्ति की मुंह की दिशा पर निर्भर करता है, अपनी भाषा में बोला जाए तो। ठीक है, हाँ। तो अपन देखते हैं अब कि दाएं बाएं का समझ लिया आपने होते क्या है, लेकिन इस सवालों में करना क्या है। देखो, एक तरीका तो होता है कि भैया हम एबीसीडी लिख लें, ए से जेड तक की एबीसीडी लिख लें। इसके बाद हमने पूछा बाएं से चौथा, तो जब हम ईबीसीडी लिखते हैं यहां से ए से लिखते हैं, कहां तक लिखते हैं हम? जेड से। तो हमारी शुरुआत जहां से होती है ए से, हमेशा बोलते हैं उसे क्या हम? बाएं से। और जहां एंड है वहां क्या बोलते हैं? दाएं से। क्या बोलते हैं उसे हम? दाएं से। ठीक है ना, क्लियर है? जहां से हमारी ए भाई साहब आते हैं उसे बोलते हैं हम बाएं से, और जहां हमारे जेड भाई साहब आते हैं उसे बोलते हैं हम दाएं से।
तो हम यहाँ गिन ले भैया, दाएं है चौथा यानी कि यहाँ डी हो जाएगी। उसके दाएं देखें, इसमें क्या है, हमारा टाइम खराब हुआ। गिनना तो हमें नहीं है, ये कसम खा के बैठो अपन लोग कि हमें गिनना नहीं है। तो हम देखते हैं फिर हम इन दाएं बाएं को कैसे हल करें भाई साहब। तो कभी भी आपको पूरे वर्णमाला टॉपिक में जब सवाल में दो साइडें मिलेंगी क्लियर, दो से कम तो मिल सकती हैं, अगर दो से कम मिले तो आप डायरेक्ट निकाल लोगे। तो अगर आपके सवाल में एक बार बाएं और दूसरी बार भी बाएं आया है तो आप दी गई संख्याओं को घटा दो। ठीक है, दी गई संख्याओं को घटा दो। जब सवाल में एक बार दाएं है और दूसरी बार भी दाएं आया है तो दी गई संख्या को घटा दो। ठीक है ना। अगर सवाल में एक बार बाएं हैं और एक बार दाएं हैं तो दी गई संख्याओं को जोड़ दो। यानी कि सवाल में एक बार दाएं हैं और एक बार बाएं हैं तो भी दी गई संख्याओं को जोड़ दो। यानी कि सीधा तरीका है, हमें ये भी रटना है, ये भी याद नहीं करना है, जब हमारी दोनों साइडें एक समान हो, दोनों साइडें एक समान, यानी कि क्या तो दाएं दाएं हो और क्या बाएं बाएं हो, तो हमें दी गई संख्याओं क्या करना है, घटाना यानी कि माइनस करना है। क्या करना है, घटाना यानी कि माइनस करना है। चाहे वो दाएं दाएं हो चाहे वो बाएं बाएं हो, दोनों एक समान होनी चाहिए। और अगर दी गए सवाल में हमारी साइडें अलग अलग हो, यानी कि एक बाएं हो एक दाएं हो या एक दाएं हो एक बाएं हो, तो दी गई संख्याओं को हम प्लस करते हैं। ठीक है, अब बात आती है हम ऐसा तो कर लेंगे, ऐसा तो हम कर लेंगे, लेकिन जब घटाने के बाद हम क्या करेंगे, आंसर कहां से देंगे। तो सवाल में जौन सी साइड पहले आई हो, चाहे पहले बाएं हो तो आंसर बाएं से, पहले दाएं हो तो आंसर दाएं से, पहले बाएं हो तो आंसर बाएं से, और पहले दाएं हो तो आंसर दाएं से देना है हमें। इतना क्लियर है, कहां देना आंसर, दाएं से देना है हमें, जौन सी साइड आपके सवाल में पहले आई हो। क्लियर, जब सेम हो तो घटाते हैं, अलग अलग हो तो जोड़ते हैं। बिल्कुल ही क्लियर। यहां पर हम आपको एक चीज बताएंगे जी, हटा दें यहां पर। इसके बाद आपको एक चीज बताते हैं हम कि अभी हमने आपसे कहा कि हमें ए से लेकर जेड तक के वर्णों के स्थान याद करने चाहिए। हमें मान लो याद हो गए हैं, हमने याद कर लिए हैं, पहले से आते हैं मान लिया हमने, तो जो हमें याद है ए बी, ए के बाद क्या आता है हमारा बी सी डी, जो हमें याद है वो कैसे हैं, बाएं से। हमने अभी कहा था कि बाएं पे कौन बैठा है अपने ए भाई साहब, तो जितने भी हमने ए से लेकर 26 तक के वर्णों के स्थान याद किए हैं वो सब कहां से हैं, बाएं से। और अगर सवाल में पहले दाएं आ जाए तो हमें बताना तो दाएं से पड़ेगा, तो क्या फिर हम गिनेंगे, भाई साहब नहीं गिनना है। अगर सवाल में लास्ट में उत्तर देते टाइम अगर हमें दाएं आता है तो उस दाएं को हम बाएं बना लेंगे, उस दाएं को क्या बना लेंगे, हम बाएं क्या करेंगे, बनाएंगे। और बनता कैसे है, देखो हमारी बाएं कितने होते हैं टोटल 26, दाएं से यानी कहां से 26 से हमें उल्टा करना है, और हमें दाएं को बनाना क्या है, हमें बनाना है बाएं। तो हम कैसे बनाएंगे, इस 26 में एक अधिक कर दो, कितने होते हैं 27, 27 में से उस स्थान को हम घटा देंगे, जौन सा स्थान दाएं से था, जब हम घटा के जो हमारा निकलेगा वो हमारा निकलेगा कहां से, बाएं से। कहां निकलेगा वो, बाएं से। जी अपन सवालों में भी आगे आपको लगवाएंगे तो आपको और भी क्लियर होता चला जाएगा। ठीक है, चलते हैं सवालों पर। अभी अपने कुछ रह गए हैं जो विपरीत संख्या, वो अपन सवालों के हिसाब से करेंगे। बहुत से ऐसे जो हमें बताना है आपको, लेकिन जैसे सवाल आए जैसे आपको हम बताते चलेंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर हम पूरे टॉपिक के नियम बता देंगे तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि मास्टर काका कह रहे रामायण कहते हैं, कोई पता नहीं चलो क्या होगा। तो जितना सवाल उतना हम आपको नियम। तो अपन ने अभी क्या सीखा, सवाल में अगर दो बार दाएं दाएं है तो माइनस, और दो बार बाएं बाएं है तो प्लस, एक बार दाएं है एक बार दाएं है एक बार बाएं है तो प्लस। और अगर उत्तर देश हम दाएं आ जाए तो उसको बाएं बनाते हैं। बाएं कैसे बनाते हैं, 27 में से बनाते हैं। ये थी अपनी सिर्फ
टॉपिक की शुरुआत करने की कहानी। अब चलते हैं आज के टॉपिक का, आज की क्लास का और नए अगली भी बैच का रीजनिंग का पहला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से चौथे के दाएं? सवाल में क्या आया है देखो, यहां पर एक बार बाएं है और एक बार क्या है दाएं। ठीक है, एक बार बाएं आया, बाएं से कितना है 4 और दाएं से कितना है 6। ठीक है, इतने ही सवाल में कि नहीं है। हमने आपसे अभी कहा, जस्ट मिनट पहले कहा कि जब एक बार बाएं हो एक बार दाएं तो क्या करते हैं, प्लस करते हैं। हम 4 और 6 को जोड़ें कितने हो जाएंगे 10। अब 10 तो हो गया हमारा। अब बात आती है सर 10 कहां से, 10 का मतलब क्या? तो हमने आपसे अभी कहा है कि आंसर देना है जो पहले आया। पहले क्या आया? बाएं, यानी कि बाएं से 10वां क्या होता है। तो हमें पता है, हमने याद किया बाएं से यानी कहां से, ए से 10वां। एक पे 1, बी पे 2, यानी कि ऐसे आएंगे तो 10वें पे क्या आएगा हमारा जे। क्या आएगा 10वें पे जे, यानी कि हमारा इस क्वेश्चन का बी आंसर सही है। इनको लिखना है, नोट करना है, नोट कर सकते हैं। ठीक है ना, क्लियर है, नोट कर लिया। हमने कुछ नहीं किया, हमने जो आपको बताया है कि बाएं बाएं हो तो माइनस, दाएं दाएं हो तो माइनस, एक दाएं एक बाएं हो तो प्लस, एक दाएं हो एक बाएं हो तो प्लस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, और हमेशा याद करना, याद रखना आप लोग कि अगर हम ऐसे लगा रहे तो जो हमारी साइड पहले आई हो, पहले क्या आया था हमारा यहाँ पर, इसके पहले कुछ था क्या? नहीं था। शुरुआत कहां से हुई? यहाँ से। पहले क्या है हमारा बायां, तो क्या बताना हमें, आंसर कहां देना है बाएं से। और हमने आपसे कहा है कि बाएं से हमें 1 से लेकर 26 तक के वर्ण याद हैं, यानी कि ए से लेकर जेड तक के बैठने के वर्ण स्थान उनके हमें याद हैं। तो हमें सीधा 10 पे क्या होता है, जी होता है। चलते हैं आज के क्लास का दूसरा क्वेश्चन। ये रहा आपकी स्क्रीन पर कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 5वें के दाएं 10वां होगा? बाएं से 5वें के दाएं 10वां होगा। तो लगाइए भाई लोग। चलो ठीक है, देखो पहले क्या आया है अपना बाएं से 5वां, तो बाएं से 5 और फिर क्या आया है दाएं से 10। क्या आया है दाएं से 10। देखो हमने अभी कहा एक बार बाएं एक बार दाएं क्या करेंगे, प्लस करेंगे। और कितना आया 10 5 15। 15 कहां से, 15 बाएं से। और बाएं से 15 जब हमने देखा तो हमने याद किया था कि बाएं से 15 पे होता क्या है, होता है अपना ओ। तो आंसर ओ कहां है, ये है हमारा ओ, यानी कि सी पर। तो हमारा आंसर क्या होगा ओ। बहुत ही सिंपल और बहुत ही साधारण सा होते हैं। सर आपको थोड़ा सा देखना है कि सवाल में बाएं बाएं हैं कि सवाल में दाएं दाएं हैं। चलते हैं तीसरा क्वेश्चन आपको इसके ऊपर डालते हैं, थोड़ा आपको समय देंगे लगाने के लिए, लगाइए। हाँ, क्वेश्चन है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 15वें के बाएं 5वां होगा? देखो देखो सवाल को, ठीक है। चलते हैं, देखो अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से, कहां से, बाएं से 15 लिख लेते हैं। पहले अपन क्या लिखेंगे, बाएं से कितना है 15। दूसरी बार क्या आया बाएं से 5। देखो बाएं, हमने अभी कहा जब दोनों साइड समान होती क्या करते हैं अपन करते हैं माइनस। क्या करते हैं माइनस, यानी कि 15 माइनस 5 यानी कि कितने बचेंगे 10 बचेंगे। कितने बचेंगे 10। और 10 ही बचेंगे, 15 में से 5 जाएंगे तो आता होगा ना सभी को। तो देखो यहाँ पर उत्तर कहां देना, पहले क्या आया है, पहले बाएं आया, यानी कि बाएं से 10वें नंबर पे क्या होता है हमारा जे। हमें याद है, बहुत अच्छी तरह से याद है हमें। और 10वें में क्या होता है जे भाई साहब। तो जे भाई साहब किस ऑप्शन में बैठे हैं अपने, जे बैठे हैं अपने डी ऑप्शन पे। तो आंसर हो जाएगा इसका क्या, इसका हो जाएगा आंसर डी। ठीक है, चलते हैं आज की क्लास के चौथे यानी कि तीसरे के बाद चौथे क्वेश्चन की ओर, जो आपकी स्क्रीन पर जे रहा। क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर
बाएं से 17वें के बाएं 7वां होगा। ठीक है भैया, लगाइए। वही पैटर्न, वही नियम और वही क्वेश्चन, वही टॉपिक का। देखो हमने पढ़ा कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से, हमने लिख लिया बाएं से। कुछ नहीं करना है, दिमाग का लोगों को फ्री माइंड कोई लोड लेना है कि हमें क्या करना है, कुछ करना ही नहीं है। सवाल में जो है उसको लिखना है, बाएं से 17 और दूसरे नंबर क्या आया था, बाएं से 7, बाएं से 7। ठीक है, अब हमने देखा कि जे भी बाएं हैं और भाई साहब जे भी क्या है, जे भी बाएं हैं। जब हमारी साइड है यानी कि जो बाएं दाएं हैं वो सेम होते तो क्या करते हैं हम करते हैं माइनस, यानी कि 17 माइनस के 7 तो कितने बचेंगे, 10 बचेंगे। 17 में से 7 जाएंगे भाई साहब 10 ही बचते हैं। और 10 यानी कि उत्तर देना कहां से, पहले क्या आया है, पहले बाएं, यानी पहले बाएं, यानी कि बाएं से 10वां क्या होता है, बाएं 10वां होता है अपन का जे। तो आंसर क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, जे। बहुत ही भैया साधारण क्वेश्चन होते हैं, पूरी आपको रीडिंग ऐसे ही पूरे टॉपिक आपको साधारण ही लगेंगे। ये गारंटी, बस आप शुरुआत में थोड़ा समझ लिया करो जो नियम बताते हैं, क्योंकि हमने आपसे शुरुआत करने के पहले ही कह दिया था कि ना तो हम कोई फॉर्मूला लिखवाएंगे आपको खोज नहीं करेंगे, आप याद कर लो उसको। ठीक है, आपको बिल्कुल थ्योरेटिकल तरीके से पढ़ाए जाएंगे और कम समय में आप उसको हल भी कर लोगे। ठीक है, चलते हैं आज के क्लास के नए क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 7वें के बाएं 17वां होगा। देखो क्वेश्चन में कुछ नहीं किया है, क्वेश्चन में थोड़ा ही उसने क्वेश्चन को इस साइड से उस साइड किया है और क्वेश्चन में उसने कुछ भी नहीं किया है। बाएं से 7वें और बाएं से 17वें, लगाइए क्वेश्चन को। क्वेश्चन में और ज्यादा कुछ भी नहीं किया है उसने। देखो अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 7 और बाएं से 17, हमें नहीं देखना है कि कौन कहां क्या लगा है, हमें तो देखना है बायां पहले आया क्या है। पहले क्या आया है, पहले बायां आया है। क्या आया है, पहले बायां आया है। और दूसरी बार क्या आया है, फिर भी बायां आया है, बाएं से 17। क्लियर है ना। अब हमारा तो कोई नियम है कि जब बाएं बाएं तो क्या करते हैं, घटाते हैं। जब हम इन दोनों को घटाएंगे तो क्या होगा, 7 माइनस 17 होंगे। पहला वाला पैसे, दूसरा वाला दूसरा नियम होता है। तो क्या बचेगा यहाँ पर, 7 में से 17 जाएंगे तो बचेंगे हमारे माइनस के 10। क्या बचेंगे हमारे, माइनस के 10। अब भाई साहब आप बताइए, माइनस के 10 को हम अपनी वर्णमाला में आंसर देना है कहां से, हमें बाएं से देना है। बाएं से माइनस के 10, बाएं से माइनस के 10, यानी कि बाएं से कहां से, यानी कि ए से हमें पीछे जाना है, जेड वाई एक्स ए से जाना है 10 पर जाना है, कि जाना है, क्योंकि क्या लगा है, माइनस लगा है। तो हमने आपसे बोला कि भैया गिनना नहीं है, गिनने में होगा समय बर्बाद, और समय बर्बाद करना नहीं है। तो आप चाहो तो एक नोट लिख सकते हो, हम यहां लिखे दे रहे नोट में एक, कि जब भी हमारी उत्तर देते समय संख्या माइनस में आ जाए तो ऋणात्मक को धनात्मक बनाने के लिए 26 में से उस संख्या को घटाएंगे, कितने बचेंगे, 16 बचेंगे। जब भी आपको उत्तर देते टाइम अगर आपकी संख्या माइनस में जा रही है तो उस माइनस को प्लस की बनाने के लिए आपको 26 में से घटाना है। अब 26 में से क्यों घटाना है भाई साहब, यही तो बात है, क्यों घटा दें हम। तो देखो यहां पर अपना ए था, बी था और सी है। इस साइड में क्या है, अपना जेड है, वाई है और एक्स है। तो अपन कहां हैं, अपन ए पर है, क्योंकि अपने कहां रहना, बाएं से। गिनना कहां से, जेड से। जेड कितने होता है अपना, 26 पर। इसलिए हम ऋणात्मक संख्या को धनात्मक बनाने के लिए 26 में से घटाते हैं। देखो यहां पर हम इसको घटाएंगे, 26 माइनस 10 यानी कि 16। कहां से 16, 16 यानी कि बाएं से, और 16 बाएं से
क्या होता है 16 बाएं से होता है P। ठीक है भैया, आज आपके 5 क्वेश्चन हमने हल करवाए हैं, सिर्फ 5, लेकिन आपको पहले हमने आपको उस टॉपिक के बारे में बहुत सही तरीके से बताया है, क्योंकि मायने ये नहीं होता है क्वेश्चन हल कितने हैं, मायने हैं आपको समझ में कितना आया है। क्योंकि एक किसी इतिहासकार की एक लाइन है, उनका नाम याद तो नहीं आ, लेकिन लाइन है कि 100 किताबें पढ़ने से अच्छा है एक किताब 100 बार पढ़ लो। भाई साहब, आप अपने घर पर 100 किताबें लाना और रखना, और शाम सुबह नींद खुले उन्हीं को देखना, कुछ नहीं होगा। अगर आपके पास एक किताब भी है, आप उसको 100 बार पढ़ लोगे तो आप सक्सेस हो जाओगे। क्लियर है? 100 बार एक किताब को 100 किताबों से पढ़ने से अच्छा है कि एक किताब को 100 बार पढ़ूंगा। इसलिए आपको मैंने समझ में आया होगा कि नहीं आया होगा। ठीक है मित्रों, ठीक है भाइयों, तो मिलते हैं अगली क्लास के प्लेटफॉर्म पर अगली क्लास में। जब तक के लिए राम राम, जय हिंद, सत श्री अकाल, सबको अपनी अपनी भाषा में नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।